तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैब ट्यूटोरियल 1 में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। हमारे ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा आर डी शर्मा क्लास 8 के न्यू एडिशन बुक से है। ये सारे क्वेश्चंस और सारे एक्सरसाइज हम उसी बुक से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने पहली वीडियो में अपने सॉल्व कर लिया। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे है कि सबसे हमें बताइए 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप ये सोचिए कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बस 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है उसको आप लिखिए। सॉल्यूशन आइए इधर करते हैं। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 99, ठीक है। इस नंबर को 99 हमारा जो है ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट का ये सबसे बड़ा नंबर है हमारा। तो हमने आगे अब क्या करना है, इस नंबर को हमें करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए हमने आपको बता रखा है 99, ठीक है। इसमें आपको पीछे से 2 हमेशा आपको पेयर लगाना है, पेयर यानी 2 का जोड़ा। ऐसे पीछे से शुरू करा हमने, तो यहाँ से ये 2 ही है बस। इसमें और आगे होते तो हम 2 का और फिर 2 का फिर 2 का, ऐसे अगर जितने रहते उतने का लगाते, ठीक है। यहाँ पे 2 है। अब आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है, या तो 99 ही आ जाए या तो इसके करीब हमारे पास उसका स्क्वायर है। जैसे 9 9 जा 81, 10 का तो स्क्वायर 99 से ज्यादा हो जाता है, तो 9 से हम करेंगे। 9 9 जा 81, 9 में ये 9 प्लस हो जाता है और यहाँ पे ये माइनस, 9 + 9 18। इसको हमने माइनस करा तो यहाँ भी हमारे पास आ गया 18। अब यहाँ पे आपके पास नीचे में जो भी नंबर आता है, यहाँ पे रिमाइंडर में जो भी नंबर बचा आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इस नंबर को आपको ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 डिजिट। ग्रेटेस्ट परफेक्ट, ये शायद से मुझे लग रहा है ये दिख नहीं रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल्स टू 99। जो नंबर था ये वाला नंबर, इसमें से हमें घटा देना है 18 को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया 18 तो हमारे पास आ गया 81, ठीक है। 81 आने से हमारे पास जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया, जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद 81 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 81 जो होगा ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 2 डिजिट का, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा बस यही था, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, अभी हमने क्या करा, सबसे बड़ा नंबर। अब हमें सबसे छोटा नंबर बताना है। जब भी कभी आपको सबसे छोटा नंबर बताना है, याद रखें, जब भी कभी आपको सबसे छोटा नंबर बताना है, पहले आप सोचिए कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है क्या। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ओनली नंबर सोचिए, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है। तो हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 100। 100 हमारा जो होता है ये सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का, ठीक है। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही इसमें भी प्रोसेस है, बस इसमें हल्का कुछ हमें अलग करना है। तो ध्यान से देखिए, 100 यहाँ पे पेयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 का पेयर लगाना है, तो हमने यहाँ पे पेयर लगा दिया 2 का। ये बेचारा एक अकेले छूट गया, अकेले जो छूट गया उसमें मैं अकेले ही छोड़ देता। अब ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर या तो 1 आ जाए या तो उसके करीब, ठीक है। 1, तो 1 का ही स्क्वायर 1 आता है, 1, इसको माइनस इसको प्लस, 1 + 1 2, 1 - 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब इधर से हमने 2 0 उतारा। यहाँ पे क्या लिखूं मैं ऐसा, यहाँ पे जो नंबर आप लिखेंगे सेम नंबर से, जैसे अगर मैं 2 के आगे लिख दिया 1, मुझे 1 से इंटू करना होगा। 2 के आगे लिख दिया 2,
मुझे 2 से इंटू करना होगा, 2 के आगे लिखा 3, मुझे 3 से इंटू करना होगा। अब 2 के आगे मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या लिखूं, 2 के आगे मैंने लिख दिया 0 यानी 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0, ये हमारा हो गया खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पता चला, हमें क्या पता चला कि 3 डिजिट का सबसे छोटा जो हमारा नंबर था 100, ठीक है। हमें पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा नंबर ही 100 था और वही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो 100 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, जब नीचे यहाँ बच जाता तो हम नहीं कहते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, जब नहीं बचा तो हम इसे बोल देंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सो 100 इज द लीस्ट को ही स्मॉलेस्ट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट। 100 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट। 100 जो है वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 डिजिट का, ठीक है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है पीछे, ठीक है, लेकिन फिर से मैं कर देता हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कराया है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, हमें बोला कि पहले अब मैं समझाऊं, हमें बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, वो सबसे छोटा नंबर आप पता कीजिए, बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 4851 जिससे मल्टीप्लाई हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जैसे आपको बोला क्या कि सबसे छोटा नंबर पता कीजिए जिसको मैं 4851 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, इसको मैं कौन से नंबर से इंटू करूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसको मैं 2 बार गुना करूंगा तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। हमें ये पता करना है, ठीक है। ये पता करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें आइए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 4851 का हम करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। 4851 8 5 13 13 14 14 4 18 3 से 3 1 3 3 6 18 3 1 3 3 7 21 7 6 13 13 2 15 3 से 3 5 15 11 3 3 9 3 9 27 539 539 9 5 14 15 16 17 539 किसके टेबल में आएगा, 44 54 11 11 4 जा 44 11 9 जा 99 7 7 जा 49, ठीक है। के बाद 7 1 जा 7। ये मेरा कुछ ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 4851 का। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आया, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप साइड में उतारिए। पहले 4851 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया इसको आप लिखिए। 4851 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आया 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। जब ऐसा हमने करा तो हमें ये चीज दिखा कि यहाँ पे बेचारा एक नंबर जो है हमारा अकेले छूट गया। 2 नंबर का पेयर बना 2 नंबर का, लेकिन 11 ऐसा एक नंबर था जो कि अकेले छूट गया। जो भी नंबर मेरा अकेले छूट गया, इसी नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 11 from 4851 to make it a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4851 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हमसे क्या पूछा, कुछ नहीं, यही बस हमसे पूछा था कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इसका सही आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, find the smallest number by which 28812 must be divided so that the quotient becomes a perfect square. हमसे पूछा कि इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि हमारे पास जो नंबर है डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्वोशिएंट जो है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला मेरे पास एक नंबर है 128, मैंने बोला इसको किस नंबर से डिवाइड करूंगा कि हमारे पास क्वोशिएंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वोशिएंट क्या होता है, इधर साइड जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। किस नंबर से डिवाइड, 2 से, अगर यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया तो 64 आया। तो ये कैसे आया हमारे पास, 128 का पहले फैक्टराइजेशन करा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 32 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, खत्म। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपके पास पेयर कितने बने, 2 के कौन कौन से पेयर बने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। बेचारा 1 2 क्या हो गया, अकेले छूट गया। जो भी अकेले छूट गया उसी नंबर से आपको इस नंबर को डिवाइड करना था। देखिए मैंने 2 से डिवाइड करा है, तो सेम इसी प्रोसेस से हम इसको भी करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास नंबर है 28812, ठीक है। हमें बोला कि इसे मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये मेरे पास जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, 28812। मुझे दिख रहा है ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 से 14, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 0, 2 3 जा 6, 7 8 9 10 11 12, 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 3 1 जा 3। अब ये किस टेबल से जाएगा ये हमें देखना है, ठीक है। 7 3 जा 21, 37, 7 से 7 3 जा 21, 30 यहाँ पे 3 और 0 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर से ये 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। जो भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप उतारिए साइड में। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब हमारे पास ये आया तो इसमें हमें क्या दिखा, 2 का पेयर बना, 7 का भी पेयर बना, एक इधर भी बन गया 7 का, बेचारा अकेले कौन बचा, 3। यानी इस दिए गए नंबर को मुझे 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा क्वोशिएंट के रूप में, ठीक है। सो 28812 must be divided by, सॉरी डिवाइड लिख दिया मैंने, divided by 3 to make it a perfect square, to make the quotient a perfect square. ठीक है, ये हमारा इसका सही जवाब। ये मैंने आपको समझाया एक इजी सा लेकर, उसके बाद मैंने इधर सॉल्व करा है, आप देख सकते हैं। जहां भी आपको नहीं समझ में आए मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाइयों, तो क्या बीमारी हो गई है, डिवाइडेड, ठीक है। इसको मैं हटा दूं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमसे पूछा गया 14 13 हमने सॉल्व कर लिया क्या, ये क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक 128 एक नंबर है, ठीक है। 128 एक नंबर है, अगर मैं बोलूंगा इस नंबर को आप किस नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। आपने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 64 टाइम्स में,
2 से 32 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, ऐसा करके आपने इसको किया। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखा एक चीज कि हमारे पास 2 का एक पेयर बना, 2 का दूसरा पेयर बना, 2 का तीसरा पेयर बना, ये बेचारा 2 मेरा अकेले छूट गया। यानी जो अकेले छूट गया उसी नंबर से मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड, 2 से डिवाइड। जब 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन 64। ये जो नंबर आया, अब हमसे पूछा ये जो नंबर आया डिवाइड करने के बाद मुझे ये भी बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, जो भी नंबर आपका पेयर नहीं बना है उस नंबर को आपको नहीं लिखना है। आप यहाँ से पेयर में से एक एक नंबर निकालिए, तीनों पेयर में से 2 इंटू 2, इस पेयर में से एक 2 निकाला, फिर इस पेयर में से एक 2 निकाला, इन तीनों को इंटू कर दिया तो हमारे पास आ गया 8। यानी ये जो नंबर आएगा ये 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आइए इधर, यहाँ पे हमें बोला गया कि अब बताइए 1152 को। तो सबसे पहले 1152 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 से 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से 144 टाइम्स में, फिर से 2 से 72 टाइम्स में, फिर से 2 से 36 टाइम्स में, फिर से 2 से 18 टाइम्स में, फिर से 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में और 3 1। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें दिखा क्या, जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें दिखा यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, सॉरी यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, यहाँ पे भी 2 का एक पेयर बना, यहाँ पे भी 2 का एक पेयर बना, यहाँ पे 3 का एक पेयर बना, लेकिन बेचारा ये वाला 2 मेरा अकेले छूट गया। जो भी नंबर छूट गया उसी नंबर से मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, इट मीन्स 1152 मस्ट बी divided by 2 to make it a perfect square, to make it a perfect square, उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे देखिए जो नंबर पेयर नहीं बना उसको आपको भूल जाना है, जितने का पेयर बना उसी को आपको लेना है, पेयर के बदले एक एक निकालना है। इन 2 पेयर के बदले मैंने एक नंबर निकाला, इंटू इन 2 पेयर के बदले मैंने फिर से एक नंबर निकाला 2। इस नंबर का पेयर बनेगा वही नंबर आपको हमेशा निकालना है। यहाँ पे 2 का एक और पेयर बना, फिर से एक 2 निकाल दिया, इंटू अब यहाँ पे 3 का पेयर बना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला 3। इसको इंटू कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी कि अगर मैं 2 से इस नंबर को डिवाइड करता हूँ, इस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो भी मेरे पास आता है, यानी कि 2 से अगर मैं 1152 को अगर डिवाइड करूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया 576। जो भी नंबर मेरे पास 2 से डिवाइड करने के बाद आया ये वाला जो नंबर होगा ये 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 144, 180, 192। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है, मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर बताइए जो कि स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए जैसे मैंने आपसे पूछा 2, 4 और 9, इन तीनों से मुझे सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताइए डिविजिबल होने वाला। स्क्वायर नंबर का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि किसी नंबर का स्क्वायर भी हो और इन तीनों के भी टेबल में आता है। 36 जो होगा आपको क्या दिखता है, 36 2 के भी टेबल में आता है, 36 4 में भी आता है, 36 9 में भी आता है, और ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर भी है, यानी 6 × 6। तो हमसे ऐसा ही बोला, ऐसा नंबर बताइए जो कि किसी नंबर का स्क्वायर भी हो, ये तीनों से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास दिया गया उस नंबर का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। ठीक है, उस नंबर का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन में आइए, एलसीएम ऑफ 144, 180, एंड 192। इसका एलसीएम अगर मैं फाइंड करने जाऊं तो हमें दिख रहा है एक चीज की 144, 180, 192, 2 से 72 टाइम्स, 2 से 90 टाइम्स, 2 से 96 टाइम्स, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 45 टाइम्स, 2 से 48 टाइम्स,
फिर से 2 से 18 टाइम्स में 2 से 45 का 45 ही रह जाएगा, ये 2 से 24 टाइम्स। फिर से 2 से 9 टाइम्स, 2 से 45, 2 से 12 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं बचे जो कि 2 के टेबल में आएंगे, तो अब 3 से 3 3 9, 3 से 15 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में। अब मुझे कौन से नंबर 3 और 15 ऐसे हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 4। तो यहाँ पे अब मुझे कोई भी ऐसे दो नंबर इसमें नहीं है जो कि एक टेबल में आ जाए, तो हमारा एलसीएम इन सबको इंटू करने पे जो आएगा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, 1 2 3 4, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3 करेंगे तो 120 और 24 144, 144 इंटू 20, 144 इंटू 20 288, 2880। तो जब आप इंटू कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2880। ठीक है, इट मीन्स इसका जो एलसीएम आया वो आया हमारे पास 2880। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, हमें ये नहीं बताना है। एलसीएम से तो हमें ये पता चलता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों के टेबल में आ जाता है। हमें ये नंबर पता चल चुका है, ये सबसे छोटा नंबर है ऐसा जो कि इन तीनों के टेबल में आएगा। लेकिन हमें बताना ये है कि स्क्वायर नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, इसमें सबसे छोटे नंबर क्या हम इसमें ऐड करें, क्या हम इसमें ये इंटू करेंगे कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें, तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2880 का 2 से 1440, 2 से 7 2 2 जा 2 से 36, 2 से 180 टाइम्स, 2 से 90 टाइम्स और 2 से फिर से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स। अब क्या बच गया 3 से 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे पेयर देखिए किसके किसके पेयर बने और किसके नहीं बने, चेक कीजिए। यहाँ पे मुझे दिखा 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 2 का तीसरा पेयर, 3 का एक पेयर, बना किसका नहीं, 5 का। 5 का पेयर मेरे पास यहाँ पे नहीं बना। इसका भी पेयर नहीं बना, इस नंबर का भी पेयर नहीं बना। ठीक है, उस नंबर से अब आपको ये समझना है, अगर मैं इस नंबर में 5 से इंटू भी कर दूं या फिर डिवाइड भी कर दूं तो मेरे पास जो भी आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इस नंबर को अगर मैं 5 से इंटू कर दूं, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो ऑलरेडी पहले से ये एलसीएम है, तो इससे छोटा नंबर मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो डिवाइड करने से तो मेरे पास और छोटा आ जाएगा, डिवाइड अगर करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा गलत। इसलिए हमें इसको 5 से क्या करना होगा, इंटू। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 144, 180, 192 equals to 2880 into 5। 2880 into 5, जब आप 5 से इंटू करते हैं तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे वो हो जाएगा 14400। ये आपके पास आ जाएगा। 5 से इंटू करने का ट्रिक है, 288 इंटू 5 करना है तो 288 का हाफ कर दिया, उसके आगे 0 लगा दिया, यानी 288 इंटू 5 1440, उसके आगे एक 0 लगा दिया, तो यही हुआ हमारा सही जवाब। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि एक स्क्वायर नंबर है और इन तीनों के टेबल में आने वाला भी नंबर है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों के टेबल में आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा हो सकता है नहीं आया। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जरूर कोशिश कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।